गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज दोस्तों इस ऑडियो वीडियो के अंदर हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं एक ईगल लीडर के बारे में, एक बाज जैसी नजर वाले लीडर के बारे में, एक टफ लीडर के बारे में। टफ लीडर क्या होता है? टफ लीडर होता है दोस्तों जो टफ टाइम में अपने आप को पार लगा देता है। टफ टाइम जब चल रहा होता है, जब उसके माइंड में नेगेटिविटी होती है, जब उसको लगता है कि मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा, लोग बात नहीं सुन रहे, लोग साथ नहीं आ रहे, नए लोग ज्वाइन नहीं कर रहे, मतलब हर जगह पे उसको सिचुएशन ऐसा लगता है कि नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, या फिर ऐसा लगता है कि उतनी प्रोग्रेस नहीं हो रही जितना वो चाह रहा है, वो अपनी प्रोग्रेस से सेटिस्फाई नहीं होता है। राइट। और फिर भी वो कुछ ऐसे एक्शन लेता है जिसके द्वारा अपनी टीम को और अपने आप को पार लगा देता है। उसको बोलते हैं टफ लीडर। राइट, टफ लीडर। तो टफ लीडर लीडर जो है कभी रुकता नहीं है। टफ लीडर टफ डिसीजन करते हुए अपनी जिंदगी में पार करा देता है, लीडर्स को भी पार कर देता है, टीम को भी पार कर देता है, और अपने आप भी पार लगता है, अपने आप भी सफल हो जाता है। राइट। तो मैं यहाँ पे टफ लीडर के बारे में कुछ बात करूंगा। कुछ मैं आपको चीजें बताऊंगा कि टफ लीडर जो है किस तरीके से एक्शन करना शुरू कर देता है जब उसको लगता है कि अब जो है उतना प्रोग्रेस नहीं हो रही। राइट। तो ये मैं उन स्टेप्स के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा टफ टाइम। टफ टाइम जो है वो जब टफ टाइम लगता है आदमी को, किसी भी लीडर को, तो दोस्तों वो टफ नहीं होता। वो उसके माइंड के अंदर 99% चांसेस क्या होते हैं कि उसके माइंड के अंदर जो है वो टफ टाइम उसको लग रहा होता है। राइट। उसको लगता है कि ये टफ टाइम है, इस टाइम वो प्रोग्रेस नहीं हो रही, वो काम नहीं हो रहा जो मतलब एक एक सफल टाइम में, जो मोमेंटम के टाइम में हो रहा है, वो उसको लगने लगता है कि ऐसा नहीं है, मतलब वो प्रोग्रेस नहीं हो रही। मतलब ये कि मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 99% उसके माइंड के अंदर होता है टफ टाइम। पर फिर भी वो माइंड को कैसे चेंज करे, वो बंदा क्या एक्शन ले, वो क्या स्टेप्स करे जिसके द्वारा वो अपने आप को तो सफल कर देगा, प्लस अपनी टीम को भी वो सफल कर देगा। तो चलो चलते हैं, उसकी तरफ चलते हैं, इस बात की तरफ कि कैसे वो आगे प्रोग्रेस करेगा, क्या वो स्टेप्स ले जिसके द्वारा अपना वो फ्यूचर बना पाए। राइट। तो सबसे पहले जब आपको लगे कि टफ टाइम है, जब आपको लगे कि इस तरीके की प्रोग्रेस नहीं हो रही जिस तरीके की प्रोग्रेस आपको चाहिए, तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले रूल नंबर 1 आपको याद रखना है। व्हाट इज द रूल? स्टार्ट 1 ऑडियो एवरी मॉर्निंग पर डे। मतलब हर सुबह आप एक ऑडियो सुनना शुरू कर दें। किसका? किसी भी सफल आदमी का। जो आदमी आपकी लाइन में, जो भी आदमी आपके जो है पेशे के अंदर सफल है, उसको दोस्तों हर रोज एक नए आदमी को सुनना शुरू कर दीजिए। राइट। हर रोज ऑडियो सुनिए, हर रोज जो है सफल लोगों की ऑडियो सुनिए। आपसे ज्यादा जो इनकम ले रहे हैं, आपसे ज्यादा जो सफल है, आपसे ज्यादा जो एक्सपीरियंस है उनका दोस्तों हमेशा जो है आप हर रोज एक ऑडियो सुनना शुरू कर दीजिए। आपका माइंड जो है वो टिप्स पकड़ना शुरू कर देगा, वो स्टेप्स पकड़ना शुरू कर देगा जिसके द्वारा वो सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि आपके माइंड को इस टाइम सख्त जरूरत है संगत की। 1 ऑडियो मॉर्निंग पर डे टू कीप योर बॉस अवे, ये हमेशा रूल नेटो मार्केटिंग में रहा है। आपने बॉस, बॉस का मतलब ये नहीं है कि जॉब वाला बॉस, बॉस का मतलब टेंशन है, बॉस का मतलब पैसा है, बॉस का मतलब लोन है, बॉस का मतलब जो चैलेंजेस आज आ रहे हैं आपकी जिंदगी में। अगर आप एक ऑडियो पर डे सुनने की आदत डाल लें, अगर देखिए जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपनी हैबिट बनाते हैं हर रोज एक सफल आदमी को सुनने का। अब सफल आदमी को सुनने के लिए दोस्तों हर रोज एक सफल आदमी उसके घर पे तो आ नहीं सकता, ना ही वो जाके सफल आदमी को मिल सकता है। पर स्मार्ट वर्क क्या है? वर्क स्मार्टली क्या है? अपना, आपके पास जो भी ऑडियो है, जो भी आप जो है सफल आदमी को जानते हैं उसकी ऑडियो निकालिए। कोई भी टॉपिक पे ऑडियो निकालिए, और टॉपिक पे आप जो है ऑडियो सुनेंगे 20 मिनट, 30 मिनट या 1 घंटा मैक्सिमम। हर रोज अगर ये सुनना शुरू कर देंगे, आपका माइंड रीट्यून हो जाएगा, रिचार्ज हो जाएगा, और उसको होप मिलनी शुरू हो जाएगी, उसको टिप्स मिलने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों ऑटोमेटिकली आप जो है प्रोग्रेस करना शुरू हो जाएंगे। मेन चीज क्या है कि आपके अब जो माइंड है उसको संगत चाहिए, सफल लोगों की संगत चाहिए, और सफल लोगों के पास हिम्मत नहीं पड़ती है जाने की, और सफल लोग आपके पास आएंगे भी क्यों? राइट। तो ऐसे में क्या करना होता है, और किसी आदमी को कैसे पता है कि आपका माइंड डाउन है, या आप उतना सफल नहीं हो रहे हैं, या आप जो चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा? तो वो सिर्फ और सिर्फ संगत के द्वारा आपको खुद निकलना पड़ेगा। खुद आपको ऑडियो ढूंढनी पड़ेगी, या आपके अपलाइन जो ऑडियो भेजेंगे उसको सुनेंगे। आप आदत बनाएंगे, जितने भी सफल लोग हैं वो संगत की आदत बनाते हैं।
और हर रोज एक ऑडियो अगर आप सुनेंगे तो नेचुरली सारी टेंशन्स आपके दूर होने शुरू हो जाएंगी। तो फर्स्ट स्टेप इज दैट कि अगर आपको लग रहा है कि ये जो है टाइम थोड़ा टफ है, आपको लग रहा है कि उतनी प्रोग्रेस नहीं हो रही, तो सबसे पहले आप अपने माइंड को संगत दीजिए, राइट? ऑडियो सुनने की आदत बनाइए, राइट? नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं दोस्तों। अब आपने क्या करना है, क्योंकि आपने ऑडियो सुननी शुरू कर दी, आपका दिल करेगा कि अब मैं बाहर निकलूं, तो बाहर कहाँ निकलो? अभी आप एकदम नए नए लोगों को मिलना शुरू कर सकते हैं, ऐसा नहीं पॉसिबल होगा। तो क्या करेंगे, आप बाहर निकलिए, ऑडियो सुनिए, बाहर निकलिए, बाहर निकल के अपने पुराने पार्टनर्स को भी मिल सकते हैं जो थोड़ा काम कर रहे हैं, थोड़ा हलचल कर रहे हैं। उनके पास किसी भी बहाने से जाइए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ गपशप मारिए। और नए नए अब जो है, जब आप उनको मिलना शुरू हो जाएंगे, जब ऑडियो भी सुनेंगे, तो आपका माइंड भी चार्ज हो गया। आपको ये पता लगेगा दोस्तों कि जो आप अपने साथियों के बारे में सोच रहे थे वो हकीकत नहीं है। आपके साथी तो काम कर रहे हैं, आपके साथ ही काम कर रहे हैं, पर आपके माइंड के अंदर क्योंकि क्वेश्चन मार्क आ गया, इसलिए वो जो है ब्रेक लगनी शुरू हो गई थी। अब क्या कीजिए, अब अपने एक लिस्ट बनाइए, हर लेग में 2 4 5 7 लोगों की लिस्ट बनाइए, लेग वाइज लिस्ट बनाइए, और आप फोन कीजिए कि मैं आपके मोहल्ले में आ रहा हूँ, आपके उधर ही पड़ोस में आ रहा हूँ। नेचुरली वो जो है बोलेंगे कि आप मुझे मिलके जाना, तो आप उनके पास जाइए, किसी भी बहाने से मिलिए, बातचीत कीजिए, उनके हाल चाल पूछिए, उनके परिवार के बारे में हाल चाल पूछिए। अल्टीमेटली आप बिजनेस के ऊपर बात अपने आप शुरू हो जाएगी। और दोस्तों ऐसे चलते चलते आपको बहुत सारे नए गेस्ट भी मिलना शुरू हो जाएंगे। क्यों, ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ? आज आप निकल के, पहले आप इतना नहीं निकल रहे थे, आप कैसे निकलना शुरू हो गए? ऐसे निकलना शुरू हो गए क्योंकि सुबह सुबह आपने ऑडियो सुनी, आपको एनर्जी मिल गई, अब आपका दिल रुक ही नहीं सकता, राइट? जो आदमी सुबह ऑडियो सुनता है वो रुक ही नहीं सकता, वो जाके बाहर अपने पुराने साथियों को मिलना शुरू हो जाएगा, और नए नए लोगों को भी, नए नए गेस्ट से भी बात करना शुरू हो जाएगा फ्यूचर के प्रति, जिससे उसकी लिस्ट और ज्यादा बननी शुरू हो जाएगी, राइट? नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। जब टफ लीडर होता है तो उस टाइम हमें क्या समझना चाहिए? जो लीडर होता है, जो अपलाइन होते हैं, या जो कोई भी पार्टनर जो काम कर रहा है, उसको किस पे काम करना चाहिए? दोस्तों मैं आपको एक चीज बताऊं, हमेशा याद रखिए, पीवी इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि पीवी से चेक आते हैं, पीवी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही है, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ अचीवमेंट इन ग्रुप इज मोर इंपॉर्टेंट। पीवी, अगर पीवी पे फोकस रखेंगे वो बहुत अच्छी बात है, बट दोस्तों अगर आप अचीवमेंट पे काम करेंगे, आप नंबर ऑफ अचीवमेंट अपने ग्रुप में निकालेंगे, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए इसमें डिफरेंस क्या है। आप कहेंगे कि अचीवमेंट भी तो पीवी से होता है, यस पीवी से होता है, और पीवी भी अचीवमेंट निकाल सकती है, यस। पर कई बार लीडर को क्या देखा गया, लीडर सिर्फ अपने पीवी चेक कर रहा है कि मेरे साइड वॉल्यूम हो गया कि नहीं, मेरा इतना पीवी नीचे से आना चाहिए, मेरा एलओबी होना चाहिए, मेरा साइड वॉल्यूम हो गया या नहीं। नहीं, वो तो होना ही है, वो तो देखना ही है, पर दोस्तों आपने क्या देखना है कि अपने ग्रुप में अचीवमेंट्स कितनी निकल रही हैं। आप दोस्तों छोटी छोटी अचीवमेंट्स के ऊपर काम करो, मैक्सिमम अचीवमेंट्स के ऊपर काम करो। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को आदत डालिए कि वो अचीवमेंट्स के ऊपर काम करें। अचीवमेंट क्या होती है? अचीवमेंट दोस्तों छोटी छोटी अचीवमेंट, जैसे किसी ने प्रोडक्ट भी यूज करना चाहिए, उसको रिकॉग्नाइज कीजिए, उसकी भी अचीवमेंट है। किसी ने कंसिस्टेंसी किया, वो भी एक अचीवमेंट है। किसी ने फास्ट एड किया, उसने भी अचीवमेंट है। किसी ने दोस्तों 3 लेग से किसी को पीवी आने शुरू हो गए, वो भी अचीवमेंट है, उसको रिकॉग्नाइज कीजिए। किसी के 6 लेग से पीवी आने शुरू हो गए, उसको रिकॉग्नाइज कीजिए हर मीटिंग में। किसी आदमी ने, हमारा जो राइजिंग स्टार है, डबल राइजिंग स्टार है, राइट, 3 लेग्स 6 लेग्स में फास्ट एड निकालने शुरू कर दिए, उनको अचीवमेंट, उनको वो जो है रिकॉग्नाइज कीजिए। उसके बाद दोस्तों जो वेस्टीज की पिन्स हैं, वेस्टी की पिन्स है, फास्ट 8%, आपका 8% हो गया, आपका 12% हो गया, 16% हो गया, आपका डायरेक्टर हो गया, और डायरेक्टर से अबव सिल्वर गोल्ड एवरी मतलब लेवल्स। दोस्तों अचीवमेंट पे फोकस कीजिए, छोटी छोटी अचीवमेंट पे। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताऊं, जब आप एक लीडर को देखते हैं, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं, अगर पहली बार उसकी 3 लेग से पीवी भी आने शुरू हुए, उसको रिकॉग्नाइज कीजिए। देखिए दोस्तों, जब आप छोटी छोटी अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देंगे, हर मीटिंग के अंदर, हर फंक्शन के अंदर, हर अपनी होम मीटिंग के अंदर, हर आपकी 5 या 10 लोग जहां पे बैठे हो, वहां पे अगर आप अचीवमेंट्स पे आप उनको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देंगे, तो क्या होगा? जब लोग, ज्यादा लोग अचीवमेंट पे फोकस होंगे, तो नेचुरली पीवी तो अपने आप ही बढ़ना शुरू हो गए, साइड वॉल्यूम तो अपने आप ही आना शुरू हो गया, एलओबी तो अपने आप ही बनना शुरू हो गया। तो टफ लीडर क्या करता है? टफ लीडर छोटी छोटी अचीवमेंट को भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से रिकॉग्नाइज करता है। क्योंकि रिकॉग्निशन, देखिए इस बिजनेस के अंदर 2 चीजें चाहिए, एक पैसा चाहिए, एक रिकॉग्निशन चाहिए। तो जब दोस्तों
आपको मतलब जब आपको लग रहा है कि लोगों को पैसा नहीं उतना आ रहा तो रिकॉग्निशन तो दे सकते हैं ना। जब 3 लेग्स में छोटा छोटा पीवी आया आप उनको रिकॉग्नाइज कीजिए, 6 लेग्स में तो रिकॉग्नाइज कीजिए। तो मेन चीज दोनों चीजें होना बहुत जरूरी है, राइट। लीडरशिप को रिकॉग्नाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि लीडर्स के द्वारा पीवी जनरेट होते हैं। तो फिर मैं आपको इस रूल के बारे में बताना चाहूंगा, फिर पढ़ के सुनाना चाहूंगा। रिमेंबर, इवन एवर रिमेंबर, जिंदगी भर के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में ये रिमेंबर रखिए, याद रखिए। Remember, PV is important, but maximum number of achievement in group is more important. इसलिए हैबिट टू क्रिएट मैक्सिमम अचीवमेंट, इसलिए हैबिट बनाइए, अपनी आदत बनाइए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अचीवमेंट्स के ऊपर काम कराया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेलिब्रेट किया जाए। नेक्स्ट स्टेप पे चलता हुआ दोस्तों, जब टॉप लीडर होता है तो उसको क्या ध्यान रखना चाहिए कि आपके मैक्सिमम इवेंट होना शुरू हो जाए। ये इवेंट दोस्तों ये नहीं है कि 100 200 लोगों, 400 लोगों या 1000 लोगों का, नहीं। इवेंट वो भी हो सकता है कि आप अपने घर में होम मीटिंग रख दो, आप अपने घर में एक कम्युनिटी प्रोग्राम रख दो, आप अपने घर में 2 लोगों को मिलवाना शुरू कर दो, आप अपनी फिजिकल जो वीकली मीटिंग रखते हैं उसमें लोगों को बुलाना शुरू कर दो। दोस्तों टीम वर्क के द्वारा काम कीजिए। टीम वर्क क्या होता है, किसी दूसरे आदमी की भी अगर मीटिंग हो रही है तो उसमें भी आप अपने लोगों को इनवाइट करना शुरू कर दो। दोस्तों एक लीडर अगर जूम मीटिंग कर रहा है तो उसकी जूम मीटिंग के अंदर अपने लोगों को बिठाना शुरू कर दो, अपनी जूम मीटिंग के अंदर दूसरे को, आप जो है दूसरे लोगों को भी बुलाना शुरू कर दो और दूसरे लीडर्स को भी बुलाना शुरू कर दो। दूसरे लीडर्स को अलाउ कीजिए कि आपकी जूम मीटिंग के अंदर बैठ सकें। मैं उस जूम मीटिंग की बात नहीं कर रहा जो आप महीने में एक आधी बार अपने ग्रुप की करते हैं, पर जो वीकली आप अगर करते हैं, जो आप संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे किसी भी दिन करते हैं, तो अपने और लोगों को, और कोई लीडर है जो आपके साथी हैं, जो आपके अपलाइन के जो साथी हैं, राइट, जो हर्ट लाइन होती हैं, जो एक ही सिस्टम के अंदर, जैसे हमारा विजनरी वॉरियर, तो विजनरी वॉरियर के अंदर जो लोग अटैच हैं, जो लीडर्स अटैच हैं, जो क्राउन अटैच हैं, उनकी जूम मीटिंग के अंदर अगर आप अपने लोगों को बिठाएंगे, एक दूसरे की जूम मीटिंग अंदर अगर आप लोगों, तो आप देखेंगे कि एक एक हफ्ते के अंदर 3 3 जूम मीटिंग, 2 2 जूम मीटिंग भी मिलना शुरू हो जाएगी। तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि कौन आदमी कौन सी जूम मीटिंग में जा रहा है। तो आदमी ऑटोमेटिकली सीखना शुरू हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, बुधवार को वॉरियर की मीटिंग होती है, फ्राइडे को भी मीटिंग होती है, हमारे वेस्टीज का भी जो सिद्धार्थ जी हैं वो भी जूम मीटिंग करते हैं। दोस्तों आपका काम है, लीडर का काम है एडिफाई करना। सिर्फ ये सोच के बैठ जाना कि उतना पीवी नहीं आ रहा, उतना ग्रोथ नहीं आ रहा, उतना, उस माइंडसेट से काम नहीं चलेगा। आपको एक्शन ऐसे करने पड़ेंगे, जहां पे भी आपको जूम मीटिंग दिख रही है, जहां पे भी आपको फिजिकल मीटिंग दिख रही है, उस लीडर के साथ टाई अप कीजिए। उस लीडर के जब ग्रुप में आप जाएंगे तो आपकी भी थर्ड पार्टी अप्रोच उसको मिलेगी और उसकी थर्ड पार्टी अप्रोच आपको मिलेगी, जिसके द्वारा मैक्सिमम इवेंट तो अपने आप बढ़ जाते हैं जब हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं, दूसरे लीडर को भी रिस्पेक्ट देते हैं, और उनकी मीटिंग में अपने लीडर्स को जाने देते हैं और अपने लीडर्स की मीटिंग में उनको आने देते हैं, तो टीम वर्क बड़ा हो जाता है। तो क्या है यहाँ पे इस रूल में, क्या है कि मैक्सिमम इवेंट। दोस्तों आप अकेले कितना चलोगे, आप अकेले कितनी मीटिंगें कर लोगे, पर जब हम टीम वर्क करते हैं तो वो एक बड़ा काम हो जाता है, राइट। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं दोस्तों। आप सोचिए नेटवर्क मार्केटिंग में कितनी बड़ी नॉलेज है। सिंपल सिंपल बातें हैं पर उनको रिमाइंड कराना पड़ता है कि लोग जो है अच्छी अच्छी चीजें भी करते हैं और गलत चीजें भी करते हैं। आप सोचिए, यहाँ पे दोस्तों 7 स्टेप, वेस्टी के 7 स्टेप है, आपके 7 मिस्टेक्स के ऊपर बात होती है। नेटवर्क मार्केटिंग में 4 बेसिक के ऊपर बात होती है, 9 कोर स्टेप के ऊपर बात होती है, 3 कार्डियो रूल के बाद बात होती है, 3 पावर्स के ऊपर। ये कितनी गहरी बातें हैं, राइट। कितनी गहरी बातें हैं। 9 कोर्स स्टेप में दोस्तों बुक्स टेप्स मीटिंग होती हैं, बुक्स पढ़ना, टेप सुनना, मीटिंग अटेंड करना, राइट। उसके बाद काउंसलिंग करना, कम्युनिकेशन करना, राइट, अकाउंटेबिलिटी रखना। 3 कार्डियो रूल के अंदर नेवर मेस विद एनीबॉडीज मनी, नेवर मेस विद एनीबॉडीज ईगो, नेवर मेस विद एनीबॉडीज फैमिली, राइट। 3 पावर्स, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, पावर ऑफ सबमिशन। कितनी बड़ी नॉलेज है दोस्तों, कितनी बड़ी। टीम वर्क 7 स्टेप में जैसे टीम वर्क होता है, टीम वर्क एक बहुत ही व्यापक शब्द है। टीम वर्क हो ही नहीं सकता अगर हम बुक्स टेप्स और ऑडियोज और वीडियोज ना देखें, राइट। अगर बुक ना पढ़े, अगर हम अच्छी संगत नहीं करें तो टीम वर्क हो ही नहीं सकता। माइंड माइंड बड़ा बड़ा बन ही नहीं सकता, राइट। तो मैं ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। टीम वर्क एक बहुत बड़ी बात है, राइट। 7 मिस्टेक में बहुत सारी गलतियां हैं जो जाने अनजाने में हो रही हैं।
तो दोस्तों इतनी बड़ी नॉलेज आपको क्या लगता है कि आप अकेले अपने ग्रुप को दे पाएंगे? तो स्मार्ट वर्क क्या है? मेरे अकॉर्डिंग स्मार्ट वर्क क्या है? विपिन एंड पूनम शर्मा क्या करते हैं? स्मार्ट वर्क क्या है? स्मार्ट वर्क इज दैट कि ऑडियो सुनने की अपने लोगों को आदत डाल दो। जब ऑडियो सुनने की आदत डालेंगे दोस्तों, किसी भी सक्सेसफुल लीडर की जो नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हुआ है, उसकी वहां पे स्टोरी आती है कि उसकी जिंदगी कैसे बनी। उसके बाद वो बताता है कि मेरे अंदर क्या कमी थी, कैसे हमने अपनी कमियों को दूर करके अपने आप को सफल किया, क्या आदतें डाली, क्या गलत आदतें हमने निकाले। ये सभी ऑडियो वीडियो के अंदर बताई जाती हैं दोस्तों। इसलिए मैं किसी सिस्टम की, जो सफल सिस्टम होता है, जो सफल लोग होते हैं, उनकी दोस्तों ऑडियो वीडियो अपने ग्रुप में भेजता हूं ताकि वो सुनने की आदत पड़ जाए। मुझे नहीं मालूम कि कौन सुनता है कौन नहीं सुनता है, मुझे मालूम है कि जो सफल होना चाहता है वो तो सुनेगा ही सुनेगा। जो सफल होना चाहता है वो अपनी जिंदगी में ऑडियो और वीडियो सुनने की तो आदत डालेगा, हर रोज एक ऑडियो वीडियो सुनेगा और अपने आप को बहुत सफल करेगा। तो दोस्तों एक चीज याद रखिए, इस रूल के अंदर आप 7 स्टेप्स, 7 मिस्टेक्स, 4 बेसिक, 9 कोर, 3 कार्डियन रूल, 3 पावर्स, इतनी बड़ी सफलता, इतने बड़े टिप्स, इतने बड़े मैकेनिक्स आप खुद अपने लोगों को, अपनी टीम को कभी जिंदगी में नहीं सिखा सकते। पर एक टीम वर्क के द्वारा, सफल लोगों की ऑडियो वीडियो के द्वारा एक वर्क स्मार्टली हो जाता है, जिसके द्वारा उनको आदत डालते हुए, अपने कोर लीडर्स को आदत डालते हुए आप जो है उनको सिखा सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम में जब कोर लीडर्स अपनी स्टोरियां सुनाते हैं तो वही एजुकेशन उनके मुंह से निकलती है, वो एक सिस्टम बन जाता है जिससे लोग बड़ा इजिली उसको सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। राइट? तो नेक्स्ट रूल पे जाते हुए दोस्तों, अभी हेल्थ चेकअप मशीन उसको यूज कीजिए, ठीक तरीके से यूज कीजिए। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग जो है अपनी अपलाइन को बुला लेते हैं कि भाई आप मेरे घर पे आइए, होम मीटिंग कीजिए, हेल्थ के ऊपर बात कीजिए, हेल्थ चेकअप मशीन भी यूज कीजिए। पर जब हम उनके घर में जाते हैं तो दोस्तों एक या दो लोग बैठे होते हैं। आपको पता है कि अगर आपके अपलाइन आपके घर में आ रही है, एक दो लोगों के लिए नहीं, आप 10 20 50 लोग होने चाहिए। वो कैसे हो सकते हैं? इनविटेशन पासिस देते हुए। इनविटेशन पासिस जो अभी अपडेटेड इनविटेशन पासिस है कि आयुर्वेदा में जुड़े, हेल्दी हेल्दी रहने के लिए आयुर्वेदा में जुड़े, आपको आयुर्वेदा के ऊपर टिप्स भी दिए जाएंगे, प्लस हेल्थ हेल्थ भी बॉडी स्कैन किया जाएगा। राइट? राइट, वो फ्री भी हो सकता है, वो चार्जेस भी हो सकता है, वो आपके अपलाइन जैसे क्राउन कहते हैं उसी तरीके से कीजिए। राइट? जितने ज्यादा लोगों को आप इनवाइट करोगे उतना ज्यादा आपका ग्रुप बढ़ेगा, उतना ज्यादा आप आगे बढ़ पाएंगे। राइट? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो टफ टाइम होता है, टफ माइंड लीडर होता है, जो टफ लीडर होता है, जो अल्टीमेटली सक्सेसफुल होकर दिखाता है, वो क्या करता है? टफ टाइम में टफ डिसीजन लेते हुए वो आगे बढ़ जाता है। वो इन चीजों पे ध्यान देता है, वो अपनी ऑडियो, मतलब अपनी ऑडियो वीडियो को और ज्यादा सुनना शुरू कर देता है, अपने लोगों को और ऑडियो वीडियो सुनने के लिए आदत डाल देता है और आगे बढ़ जाता है दोस्तों। राइट? जो टफ लीडर होता है, जो सक्सेसफुल होने के लिए और टफनेस कर लेता है, मैंने आपको बताया वो रिकॉग्निशन करता है। हर छोटी से छोटी, हर बड़ी से बड़ी मीटिंग के अंदर वो रिकॉग्नाइज करता है अपने साथियों को। कोई नया आदमी आया जिसने यूजर बन गया, उसके लिए क्लैपिंग करवाना। कोई कंसिस्टेंसी में गया, 100 पी का शुरू किया, उसके लिए क्लैपिंग करवाना। कोई फास्ट एड चला गया, उसके लिए क्लैपिंग कराना। जिसके 3 लेग से पीवी आना शुरू हो गया, उसके लिए क्लैपिंग कराना, उसको रिकॉग्नाइज करना। 6 लेग्स, राइजिंग, डबल राइजिंग एंड वेस्टिज के सारे लेवल्स, राइट, उनको राइट तरीके से क्लैपिंग करते हुए उनको राइट तरीके से एडिफाई करना, अपने लोगों को रिकॉग्नाइज करना। और सबसे बड़ी बात, अपने अपलाइन को पूरा जबरदस्त तरीके से, एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को जबरदस्त तरीके से एडिफाई करना, उसको अपने ग्रुप के अंदर इन्वॉल्व करना, ताकि वो अनकंडीशनली कहीं भी जाके मदद कर सकें, नए नए लोगों के ऊपर जाके काम कर सकें। ये होता है दोस्तों नेटो मार्केटिंग। नेटो मार्केटिंग के अंदर ये जो रूल है, ये उस टाइम ज्यादा और ज्यादा अप्लाई, ये नॉर्मल वे में तो चलते ही हैं, नॉर्मल वे में तो ये सारी बातें मानी जाती हैं। पर जब एक टफ लीडर होता है, जब ऐसा टाइम आता है कि उसके अनुसार उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा, उसके अनुसार उसका चेक नहीं आ रहा, उसके अनुसार उसकी जो है ग्रोथ अगर उसको नहीं दिख रही, तो वो दोस्तों इन चीजों को अप्लाई करके वो अपना फ्यूचर बनाता है और आगे बढ़ जाता है दोस्तों। राइट? तो मैंने आपको कुछ टिप्स बताए जिसके द्वारा आप आगे बढ़ सकते हैं। ये टिप्स अप्लाई करके आप दोस्तों, ये अप्लाई करके देखिए,
आपको 100% रिजल्ट मिलेगा और आप आगे बढ़ेंगे, आप स्टेज पे जरूर जाएंगे। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप कोई भी आदमी अगर ऑडियो सुनना शुरू कर देता है तो जिंदगी भर के लिए सारी चीजें सीख जाता है। ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली होनी शुरू हो जाती हैं और ये सारा खेल है दोस्तों माइंड का। ये माइंड ऐसी चीज है, कभी तो जंप कर रहा होता है पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, कभी ये नीचे की तरफ रडार की तरह नीचे आना शुरू हो जाता है, कभी अप जाता है कभी डाउन जाता है, कभी अप जाता है कभी डाउन जाता है। क्योंकि दोस्तों जब हम ऑडियो वीडियो सुनते हैं, जन संगत में आते हैं तो अप जाता है, पर जब हम लोगों को मिलते हैं तो क्या है कि वहां पे नेगेटिव बातें होती हैं कि ये चलता नहीं है, ये कुछ भी नेगेटिव बातें होती हैं, तो वो क्या होता है, हमारा माइंड नीचे आना शुरू हो जाता है, क्योंकि हवा निकलनी शुरू हो जाती है। पर अगले दिन सुबह फिर आप ऑडियो सुनते हैं तो लीडर क्या बोलता है, मेरे साथ भी ऐसे होता था, आप मैं जीता हूं तो आप भी जीतोगे। तो जैसे जैसे उनको सुनना शुरू कर देते हैं दोस्तों, सफलता आनी शुरू हो जाती है। दोस्तों इसके लिए, ऑडियो सुनने के लिए आपको स्पेशल टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। आप सुबह उठते हैं तब आप ऑडियो सुन सकते हैं। मैं तो चाहूंगा कि जितने भी सक्सेसफुल लीडर हैं, जितने भी लोग हैं, आपको मैं बताना चाहूंगा, जितने सक्सेसफुल लीडर हैं वो हेडफोन का यूज करते हैं। जितने भी लीडर सफल होना चाहते हैं, आप 200, 300, 500 का जो भी हेडफोन आता है जो मोबाइल के साथ अटैच हो जाए ब्लूटूथ के साथ, वो आप लगाइए। रात को सोते हुए अपने बेड पे रख के सोइए, राइट। और सुबह उठते ही आप अपने गले में उसको डालिए और अटैच कर दीजिए। अब आप वॉशरूम जाइए, अब आप ब्रश कीजिए, अब आप रेजर कीजिए, अब आप नहाना धोना कीजिए। दोस्तों नहाते धोते वो हेडफोन को हटा के आप स्पीकर पे मोबाइल को लगा सकते हैं। आप जब तक सुबह का नाश्ता करते हैं तब तक तो आप 2-3 ऑडियो सुन सकते हैं दोस्तों। पर मैं तो आपको एक ही ऑडियो रिकमेंड कर रहा हूं। आप ब्रश करते हो और रेजर करते हुए एक ऑडियो सुन सकते हो, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट की। दोस्तों ऑडियो सुनना नब्ज को, राइट, अपने बीपी को, अपने सफलता वाले बीपी को, अपने सफलता के रास्ते को और क्लियर करना होता है, राइट। तो इसलिए मैंने ये आपको टिप्स बताए। टफ लीडर इस टाइप के एक्शन करके अपने पूरे ग्रुप को उड़ा के ले जाता है और अल्टीमेटली वो पार करा देता है, राइट। तो ये टफनेस सिर्फ अपने माइंड को ट्यून करने से ही काम हो सकता है और ये संगत की रंगत आ जाएगी और आप आगे बढ़ जाएंगे, राइट। थैंक यू वेरी मच। मैंने इसमें टिप्स बताए, इन टिप्स को आप अप्लाई करते हुए अपने और पूरे ग्रुप को मोमेंटम में ला सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।